दोस्तों, जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए आप रात को अपने घर की छत पर लेटे हैं। ऊपर आसमान में तारे टिमटिमा रहे हैं, चांद अपनी चांदनी बिखेर रहा है, हवा हल्की हल्की बह रही है और आप बस आसमान को निहार रहे हैं। आपके मन में अचानक एक सवाल आता है, ये ऊपर जो तारे हैं ये कितनी दूर होंगे? और ये जो आसमान दिख रहा है, क्या ये ही पूरा ब्रह्मांड है? अब मैं आपको एक सफर पर ले चलता हूं और ये सफर ऐसा होगा जहां हम अपनी छोटी सी धरती से निकलकर ब्रह्मांड के सबसे दूर किनारों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर आपकी सोच से भी बड़ा है। सबसे पहले जरा अपने कमरे से बाहर निकलते हैं। आपका घर आपके लिए पूरी दुनिया जैसा है, लेकिन जब हम घर के ऊपर से शहर को देखते हैं तो घर गायब हो जाता है, बस शहर बचता है। फिर जब हम देश को देखते हैं, शहर भी गायब, बस एक नक्शे पर एक छोटा सा बिंदु। अब जरा धरती को अंतरिक्ष से देखने की कोशिश करते हैं। दूर से हमारी धरती एक नीला सा चमकता हुआ गोला लगती है, जिसमें सफेद बादल तैर रहे हैं, समुद्र नीले रंग में चमक रहे हैं और हरे भरे जंगल मानो कोई पेंटिंग हो। धरती बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसका आकार बस 12,742 किलोमीटर का व्यास। सुनने में बड़ा लगता है, लेकिन रुकिए, सफर अभी शुरू हुआ है। अब चलिए धरती से बाहर निकलते हैं और अपने सूरज की तरफ बढ़ते हैं। सूरज हमारी जिंदगी का स्रोत। अगर सूरज न हो तो ना रोशनी मिलेगी, ना गर्मी और ना ही जीवन। लेकिन ये सूरज कितना बड़ा है जानते हैं? इसके अंदर 13 लाख धरतियां समा सकती हैं। सोचिए, हमारी धरती जो हमें इतनी बड़ी लगती है, वो सूरज के सामने बस एक राई के दाने जैसी है। हमारा सूरज भी अकेला नहीं है, इसके चारों ओर ग्रह घूमते हैं। बुध, शुक्र, धरती, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इन सब के बीच हमारा पूरा सौरमंडल लगभग 28 अरब किलोमीटर में फैला हुआ है। बहुत बड़ा लग रहा है ना? लेकिन रुकिए, ये तो बस शुरुआत है। अब हम सूरज से भी आगे बढ़ते हैं। अंधेरा बढ़ने लगता है, तारों की संख्या बढ़ने लगती है और अब हम पहुंचते हैं अपनी गैलेक्सी में, मिल्की वे। ये हमारी आकाशगंगा है, जिसमें हमारा सूरज भी बस एक तारा है। और ये गैलेक्सी, इसमें ऐसे सूरज जैसे 100 से 400 अरब तारे हैं। हर तारे के चारों ओर अपने ग्रह हो सकते हैं, मतलब करोड़ों करोड़ों सौरमंडल। मिल्की वे इतनी बड़ी है कि इसके एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में रोशनी को भी 1 लाख साल लगेंगे। और याद रखिए, रोशनी की रफ्तार होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी अगर आप 1 सेकंड में 7 बार धरती का चक्कर लगा सकते हो, तो भी 1 लाख साल लगेंगे पूरी गैलेक्सी पार करने में। लेकिन सुनिए, असली चौंकाने वाली बात तो यह है, हमारी ये मिल्की वे भी अकेली नहीं है। हमारे पास एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, ट्रायंगुलम गैलेक्सी है और ऐसी 200 अरब से भी ज्यादा गैलेक्सियां हैं जिन्हें हम देख पा रहे हैं। ये गैलेक्सियां भी अकेली नहीं घूमती, ये झुंड बनाकर रहती हैं, जिन्हें हम गैलेक्सी क्लस्टर कहते हैं। हजारों गैलेक्सियां मिलकर एक क्लस्टर बनाती है और कई क्लस्टर मिलकर सुपर क्लस्टर बनाते हैं। और इन सुपर क्लस्टर्स की जाल जैसी संरचना पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। अब हम पहुंचते हैं सबसे बड़े पैमाने पर, जिसे हम दृश्य ब्रह्मांड या ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं। इसका व्यास है लगभग 93 अरब प्रकाश वर्ष। मतलब अगर आप रोशनी की रफ्तार से चलेंगे तो एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचने में 93 अरब साल लगेंगे। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, ये 93 अरब प्रकाश वर्ष वाला ब्रह्मांड सिर्फ वो हिस्सा है जो हम देख सकते हैं। इसके बाहर क्या है हमें नहीं पता। हो सकता है अनगिनत और गैलेक्सियां हो सकता है बिल्कुल अलग किस्म की दुनिया हो, या शायद कुछ भी न हो। अब सवाल उठता है, ये ब्रह्मांड बना कैसे? इसके लिए हमें 13 अरब साल पीछे जाना पड़ेगा, उस समय जब कुछ भी नहीं था। फिर अचानक एक बेहद छोटा बिंदु, जिसमें पूरी ऊर्जा और पूरा पदार्थ समाया हुआ था, फटा और बना बिग बैंग। तभी से ब्रह्मांड फैल रहा है और आज भी फैल रहा है। ये फैलाव रुका नहीं है। हर सेकंड गैलेक्सियां एक दूसरे से दूर जा रही हैं। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड का आकार लगातार बढ़ रहा है। अब सोचिए, अगर ब्रह्मांड बढ़ रहा है तो इसका मतलब इसका कोई किनारा है, और अगर किनारा है तो उसके बाहर क्या है? ये वो सवाल है जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है।
तो दोस्तों, अगली बार जब आप रात को आसमान में एक तारा देखें, याद रखिए वो तारा शायद हजारों प्रकाश वर्ष दूर होगा, और वो भी बस एक बूंद है उस अनंत सागर में जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं। और शायद हम सब इस अनंत किताब के बस एक छोटे से पन्ने पर लिखी एक छोटी सी कहानी है, जिसका आखिरी पन्ना शायद कभी लिखा ही ना जाए। तो दोस्तों, हम अपने इस अद्भुत सफर में घर से निकले, आसमान पार किया, गैलेक्सियों से गुजरे और उस अनंत अंधेरे तक पहुंच गए जहां सवाल तो है लेकिन जवाब अभी नहीं। ये ब्रह्मांड जितना रहस्यमयी है उतना ही खूबसूरत भी, और हम सब इसकी अनंत कहानी का एक छोटा सा हिस्सा हैं। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई हो तो चैनल फैक्ट तक हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, ताकि हम ऐसे ही रोचक और रहस्यमयी किस्से आपके तक लाते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अद्भुत कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।